कर तो दिया गिरफ्तार। को आप जानती हैं हजरत मोहम्मद साहब कौन हैं? उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। उसे गुर्बत का ज़माना कहा जाता था, जिहालत का ज़माना। और जिहालत के ज़माने में मालूम है वो जब आए और उनको जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना तो उन्होंने ये घटना उनको बताई तो उनकी आँख से आंसू निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को बुरी नज़र से ना देखे, मारे पीटे ना। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। हर चीज़ के, हर धर्म की अच्छाइयाँ हैं। पंडित जी, धर्म पर इस तरीके से बयान देना सही है? अगर सही होता तो हम समर्थन कर रहे होते, गलत है तभी तो विरोध करने आए हैं। और टी राजा हो, नुपुर शर्मा हो, अभी देख कितने निकलेंगे चुनाव तक। भाई नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो, पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखा, अगर कोई पड़ोसी भूखा रहा तो कोई वो खाना, उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा सकते। कई चीज़ें उन्होंने पाबंद की। 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से अल्लाह पाक से मीटिंग करके कराया उन्होंने। मतलब मिलते थे पर्दे में, उनसे बातचीत होती थी। भाई प्यारे नबी थे। और एक चीज़ मैं और बता दूं उनकी बेटी को लेकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोई बहुत बड़े घराने में नहीं की थी, एक गरीब के घर में की थी। सैयद फातिमा उनकी बेटी का नाम है, अली हुसैन उनके नमासे हैं। ये क्या बताएंगे? ये पढ़े हैं? कुरान पढ़ते हैं पंडित जी? पढ़िए। कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, बाइबिल भी पढ़ते हैं। हमारा सनातन धर्म सर्वधर्म समभाव की बात करता है, हम उसी की बात तो कर रहे हैं। तो हम गलत कहाँ से हो गए? हमारे जो गीता में हमारे श्री कृष्ण ने हमको जो उपदेश दिया है, निष्काम कर्मियों की साधना, जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था, जो पारध्य बनाने को कहा, वही हम कर रहे हैं। इनकी तरह नकली थोड़ी ना है कि मुसलमान को हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू बना दें। पर टी राजा सिंह पर पहले भी 43 केस दर्ज हैं, 17 जिसमें से धार्मिक उन्माद भड़काने के खिलाफ है, पर फिर भी टी राजा सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं करी बीजेपी ने आज तक। क्योंकि बीजेपी के ही पार्टी के है ना, और बीजेपी इसी पार्टी से तो वोट जीत रही है, इसी से तो चुनाव जीत रही है उनकी पार्टी। मतलब चुनाव के लिए धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। अभी हमें हिंदू खतरे में लग रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सरकार में हिंदू का दुश्मन हो गया। पूछे कैसे? एक हिंदू हो गया भाजपा समर्थन का, एक हिंदू हो गया भाजपा के विरोध का। अब जो भाजपा का विरोध कर रहा है वो हिंदू है नहीं है। बड़ी समस्या तो ये भी आ जाती है। तो हिंदू विरोधी बनाया, ये मुसलमान विरोधी नहीं बनाने। भाजपा का समर्थन नहीं करे वो हिंदू नहीं है। जब भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में ये कहा था कि मुसलमान बताए उसे किससे लड़ना है, हिंदू बताए उसे किससे लड़ना है, बहुत पहला बयान दिया था। हम सबको गरीबी भूखमरी के खिलाफ लड़ना है। तो आज वो प्रधानमंत्री नफरत की लड़ाई क्यों लड़वा रहे हैं? क्यों मौन है? कार्रवाई तो की ना बीजेपी कार्रवाई ना करे, जेल डाले, उम्र कैद की सजा दे, एक को किसी ना किसी सजा दो भाई। अच्छा ये बताइए, कोई भी आएगा मुंह उठा के कभी राम के बारे में, कभी नबी के बारे में, कभी किसके बारे में बोल निकल जाएगा। कॉमेडी था वो तो कह रहे। कॉमेडी? अच्छा ईश्वर के नाम पे कॉमेडी होने लगी क्या? क्या मजाक बनाए हो? पत्रकारिता कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? आत्मा ऐसा ना हो कि शराब दे दे तुमको भी, हम तुम्हें वो शराब दे दे, कॉमेडी बना रहे हो। ये कॉमेडी में होता है भगवान का नाम और अल्लाह का नाम? वो तो कह रहे हैं हम मुनव्वर। आपसे पूछ रहे हैं कॉमेडी होता है भगवान अल्लाह का नाम? भगवान का नाम किसने बोला कॉमेडी होता है? कार्रवाई तो करी ना आप ये बताइए। इस तरह देखिए धार्मिक उन्माद, आज उन बच्चों को जो बाहर घसीट के मारा जा रहा है, घर में ताला तोड़ के उनको निकाला जा रहा है, जो गरीब। सर तन से जुदा के नारे लगेंगे देश में। मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस हिसाब से उत्पीड़न किया जा रहा है उस हिसाब से नहीं। आप एक तरफ आग भड़का रहे हो, उसके बाद अगर कोई विरोध कर रहा है और ये नारे जो लगा रहे हैं उनको मैं बार बार मना कर दूं, वो नबी को नहीं जानते, फिर क्यों नबी को बदनाम करते इस तरह का नारे लगा के? ये नहीं, अभी कर्नाटक में 2 हिंदू दिखे थे, बीजेपी के आदमी पार्टी के थे, वो पत्थर मारते हुए दिखे, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बहुत बातचीत वायरल हो रही है इस देश में, अब पूरा समाज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। वो एक भी हिंदू दिल में हाथ रख के बताए कि भाजपा के आने के बाद एक बार भी उसने चैन की सांस ली है, उसके बेटे ने चैन की सांस ली है, उसने चैन की सांस ली है। सांस नहीं ली तो वोट तो दे रहे हैं ना, जिता के ला रहे हैं वोट जबरदस्ती वाला है, गुंडाई वाला है, ईवीएम वाला है, और कहीं ना कहीं मशीनरी वाला है, जो हम कहते हैं हाईटेक मशीनरी, ये यूज कर रही है भाजपा। यूपी चुनाव में हमने जिस दावा की पोल खोली थी वो चीजें हुई हैं। अब आज आहत है दिल, नबी की शान में गुस्ताखी, कोई मजाक की बात ना, लिए इंटरनेशनल पैनल में बात जाएगी। एशियन कंट्री में चाइना का भी व्यापार चलता है, यूरोप लड़ाइयों में चल रहा है, बचा गल्फ कंट्री, क्यों भुखमरी के कगार में ला रहे हैं ये? अभी कोरोना काल में हम लोग एक दूसरे की मदद की थी गल्फ कंट्री ने और हमारी, तब ये कहाँ थे? और आज इनके विधायक आगे मुँह के बोल देंगे और उसको छूट जाएंगे। रिश्ता खराब होता है ऐसे में। अच्छा रिश्ता खराब नहीं होता। अभी क्यों हमारे डोभाल जी गए थे और लिख क्या बोल क्या थे इराक वहाँ के एम्बेसी में कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे दुनिया सबक लेगी? बहुत बुरी स्थिति में है, दुख है, एक संत के नाते कह रहा हूँ, दुख है। टी राजा सिंह कह रहे पार्ट 2 भी बना देंगे। अब की बार उनको अगर उन्होंने पार्ट 2 बनाने की कोशिश की तो उनका हम मीम ऐसा बनाएंगे ना कि पूरे शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, मैं बनाऊंगा। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है इनके पास? अरे यार सरकार उनकी है, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, मिलिट्री उनकी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बिके हुए हैं, तो आएगी नहीं हिम्मत? सरकार थोड़ी चाहिए कि छवि खराब हो। सरकार कुछ भी करा सकती है चुनाव जीतने के लिए। जो अब्बास मेरा भाई है, मैं पठान का बच्चा कह सकते हैं, जो पार्टी
जाके वहाँ पे जिन्ना के मज़ार में फूल चढ़ा सकती है। नरेंद्र मोदी खुद मज़ार घूम लेते हैं लेकिन हिंदू विरोध कट्टर कराते हैं। स्मृति ईरानी पारसी होते हुए कट्टर हिंदू होती हैं और गाय और जीभ भैंस की जीभ और ये सब मांस खिलाती हैं। तो ऐसे लोगों के पार्टियों को हम भैया थूकते भी नहीं हैं और ऐसे लोगों का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। इसको कट्टर हिंदू बता रहे हैं कि हिंदू रक्षक है। हिंदू कभी कट्टर नहीं होता। कभी कट्टर नहीं होता। कट्टर नहीं देखिए होता। टी राजा सिंह कह रहे हैं मुनव्वर फारूकी को बेंगलुरु में बैन कर दिया गया उनके शो का। हम तो शो के खिलाफ जा रहे थे, मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जा रहे थे। और अच्छा मनोहर फारूकी के खिलाफ जाते थे, आपने मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी कर दी। अब मनोहर फारूकी ने तो अपना स्टेज लगाया। आप अपना धर्म संसद लगाते हो, आओ गलते हो प्रधानमंत्री के खिलाफ तो नहीं। देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, वो कॉमेडी बनाते हैं मुनव्वर फारूकी, उस पर क्यों? अरे आप वीडियो रिलीज करिए, गिरफ्तार करवा दीजिए, सरकार आपकी है। बिल्कुल आप गिरफ्तारी करवाइए, जैसे आपने बोला आपकी गिरफ्तारी हुई। ये झूठ है, प्रपंच है। कहीं ना कहीं मुसलमानों पे अत्याचार करने के लिए मुहिम मिल गई है। अब कितने मुसलमान बेघर होंगे, कितने गाँव बलोच, कितने मार खाएंगे। KKR की सरकार वहाँ पे है, अगर उसके सरकार में इस तरह की घटनाएं होती है तो उसे डूब मरना चाहिए। एक भी मुसलमान वोट नहीं देगा अब की बार वहाँ पे इसको। तो पंडित नबी के साथ खड़ा हो गया तो फिर आपके हिंदुत्व पे सवाल उठेंगे। हिंदुत्व का सवाल क्या, हमारे हिंदू सब जानते हैं। हमारे यहाँ पे मालूम है, नकली छोड़ दीजिए। खाली एक हिंदू के बोलने से अभी मतलब कि हिंदू पूरा इनके साथ है। इनको असली हिंदू तो है ना। आप मेडिकल करवाइए, वसीम रिजवी की तरह का निकल गया तो बताइएगा, और असली हिंदू साबित हो तो लोग कमेंट करते हैं। कमेंट करने दीजिए, उनको क्या करना है। जाके पाइए, आगे डिबेट करें फाइनल में। राम के बाद रामचरितमानस पे हो, भगवद गीता पे हो, पहले पढ़ तो लेके आओ। अनपढ़ो जाहिलों की तरह बात मत करो। खूंखार हिंदू शेर तो नाम रखते हैं, इनको अपने नाम के आगे हिंदू लगाना पड़ रहा है। कैसे हिंदू हैं? पंडित जी, धर्म की राजनीति हर थोड़े थोड़े समय पर नजर आ रही है देश में, तो क्या कहेंगे कौन जिम्मेदार है इस पूरी धर्म की राजनीति के लिए? भाजपा और संघ। भाई देखिए, जो मर्द थे वो जंग में गए थे, वीर। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा। सावरकर ने अपने आप को वीर कह लिया। तो ये अपने वाले हैं, अपने मुँह में मिट्ठू वाले। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात रही, घटना बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री को सीधा एक्शन लेते हुए इस तरह पे आके देश के सामने बयान देना चाहिए, मुसलमान को आश्वासन देना चाहिए कि ऐसी अगर कोई घटना आपकी इस पार्टी से होती है तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो चुप्पी तोड़नी चाहिए क्या? मोदी जी ऐसा करिए, मोदी जी से कहिए कोप भवन से कब निकलेंगे अपने कोप भवन से। सेवा में लगे हुए हैं। इतना सेवा कर रहे हैं कि आगे लगा दे रहे हैं। पुलिस घुस के मार रही है। देखिए एक चीज़ है, चाटुकारता आप करिए, हम नहीं करने वाले। नबी के शान में गुस्ताखी हुई है और ये दूसरी बार हुई है। हम एक भी शब्द इनके खिलाफ नहीं सुनेंगे, ना नबी के खिलाफ, ना महाकाल के खिलाफ, ना किसी भी ईश्वर के खिलाफ। जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो हम पहले खड़े होंगे। टी राजा तो धर्म के लिए ही तो कर रहे हैं। टी राजा किस धर्म के लिए कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान को लड़वा के हिंदू के घर में भी खुशियाँ हिंदू को कटवाएंगे, मुसलमान भी कटवाएंगे। दंगा करवाओ, हिंदू कटवाओ, मुसलमान कटवाओ, धर्म की राजनीति करवाओ। अगर हिंदू बचाने आए हैं, मजाक कम करें। अल्लाह फरमाते हैं तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। और इसके बाद है सही हदीस। इस तकरीर में मैं उन यकसानियत का जिक्र नहीं करूंगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम जानते हैं। हम सब जानते हैं कि दोनों मज़ाहिब में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, डाका नहीं डालना चाहिए, गलत बात नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से पेश आना चाहिए। ये चीज़ें जो आम हिंदू और मुसलमान जानते हैं, मैं इसका तस्करा इस तकरीर में नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उन यकसानियत
का जिक्र करूंगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम नहीं जानते कि ये दोनों मज़ाहिब में मौजूद है, दोनों धर्मों में मौजूद है। हिंदू धर्म और मज़हब इस्लाम में यकसानियत जानने के पहले हम ये जान ले हिंदू धर्म और मज़हब इस्लाम की क्या मानी है। ये लफ्ज़ हिंदू ये एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, इलाके के एतबार से तारीफ है। और हिंदू उसे कहते हैं वो लोगों को जो इंडस नदी के पास रहते हैं या सिंधु नदी के पास रहते हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये लफ्ज़ हिंदू सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अरबों ने जब वो हिंदुस्तान आए। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये लफ्ज़ पर्शियंस ने इस्तेमाल किया था जब वो हिंदुस्तान में आए हिमालय के ओर से। जब हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ते हैं, इस इंसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 6 हवाला नंबर 699 में कि ये लफ्ज़ हिंदू कोई भी भारतीय किताब में मौजूद नहीं था जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अपनी किताब में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सफ़ा नंबर 74 एंड 75 में कि जब हम तहकीक करते हैं ये लफ्ज़ हिंदू सबसे पहली बार एक तांत्रिक में आता है 8वीं सदी में। और सबसे पहली बार जब इस्तेमाल किया गया इसके मानी थे लोगों के लिए, धर्म के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। धर्म के लिए इस्तेमाल हाल ही में किया जा रहा है। इसीलिए हमें पता लगता है कि ये लफ्ज़ हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। इलाकी एतबार से कहा जाता है उन लोगों को जो लोग सिंधु नदी या इंदु नदी के पास रहते हैं। इसका इस्तेमाल धर्म के लिए हाल ही में हुआ है। अब हम समझेंगे हिंदुइज्म या हिंदू धर्म की मानी क्या है। ये लफ्ज़ हिंदुइज्म हिंदू से आता है और सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में। और हिंदुइज्म ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इस भारत देश में जो लोग रहते हैं उनके धर्मों को बताने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था हिंदुइज्म। और जब हम पढ़ते हैं न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें लिखा हुआ है जिल्द नंबर 20 में हवाला नंबर 581 में कि ये लफ्ज़ हिंदुइज्म सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था ब्रिटिश राइटर्स ने। ब्रिटिश राइटर्स अंग्रेज लेखकों ने इस्तेमाल किया था उन लोगों के लिए जिनका धर्म हिंदुस्तान में, इस भारत में जो लोग रहते हैं उनके धर्मों को, उनके बिलीफ्स को, उनके फेथ्स को, उनके रिलीजन्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था हिंदुइज्म। इसीलिए हिंदू पंडित, हिंदू स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ हिंदुइज्म या हिंदू धर्म एक मिसनोमा है, ये एक गलत लफ्ज़ है। सही लफ्ज़ होना चाहिए सनातन धर्म या वैदिक धर्म, क्योंकि वो कहते हैं कि हम वेदा में मानते हैं। और स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि ये लफ्ज़ हिंदू गलत इस्तेमाल है, होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद को। इसलिए सही लफ्ज़ है वेदांतिस्ट और वैदिक धर्म या सनातन धर्म। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम का। ये लफ्ज़ इस्लाम आता है सलम से, जिसके मानी है अमन या सलामती। ये लफ्ज़ इस्लाम सिल्म से भी आता है, जिसके मानी है अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले करना। मुख्तसरन इस्लाम के मानी है सलामती या अमन हासिल करना अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले करने के बाद। और ये लफ्ज़ इस्लाम कुरान और सही हदीस में कई बार आता है। इसका जिक्र कुरान में सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में और सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85 में। और जो शख्स अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। और ये लफ्ज़ मुस्लिम का जिक्र भी कई बार कुरान मजीद और हदीस में आता है। इसका जिक्र, मुस्लिम लफ्ज़ का जिक्र
सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में भी आता है, और सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में भी आता है। और लफ्ज इस्लाम का जिक्र आता है सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, और सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85 में। अब हम तस्कीरा करेंगे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। हम पहले जिक्र करेंगे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम के ईमान के अरकान की यकसानियत के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 177 में, नेकी यही नहीं है कि आप अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ मोड़ो। नेकी यह है कि आप अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, उसके मलाइका पर ईमान लाओ, उसके किताबों पर ईमान लाओ, उसके नबियों और पैगंबरों पर ईमान लाओ। जिक्र आता है सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में पाठ नंबर 2 हदीस नंबर 6 में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं ईमान क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ईमान वो है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाओ, उनके मलाइका पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, पैगंबरों पर ईमान लाओ, उनके मिलने पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, और कदर तकदीर पर ईमान लाओ। हमें पता लगता है कि इस्लाम में ईमान के 6 अरकान हैं। पहला रुकन है अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरा उसके मलाइका पर ईमान लाना, तीसरा उसके किताबों पर ईमान लाना, चौथा उसके पैगंबरों पर ईमान लाना, पांचवा आखिरत पर ईमान लाना, और छठा कदर तकदीर पर ईमान लाना। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथियज्म। पैंथियज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में
नाचस या कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना माँ है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुत है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। दुनिया में कोई आज तक इतना नहीं रोया जितना 1400 साल पहले हमारे प्यारे पैगंबर हमारे लिए रोए। एक ऐसा पैगंबर जिसको शुरू से जवानी तक, यानी बचपन से लेकर जवानी तक और फिर जवानी से लेकर बढ़ापे तक सादिक और अमीन का खिताब मिला। मक्का के लोग आंख बंद करके हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन करते, उनको सादिक और अमीन कहते। बचपन से ही अल्लाह ताला ने उनको ऐसी आदत और ऐसे अखलाक दिए थे कि लोग उनके अखलाक से मुतासिर हो जाते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की हुई तो उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की। और जब उम्र मुबारक 40 साल तक पहुंची तो पहली वही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। पहली वही जो नाजिल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सूरतुल अलक़ जो है ना, वहाँ से शुरू हुई। और वही से ही एक पैगंबर की आगाज़ हुई जिसको ख़ातमुन नबिय्यीन का लक़ब मिला, जिसको ये लक़ब मिला कि वो सबसे आखिरी पैगंबर है, उनके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा किसी भी शक्ल में। जिस तरह आजकल कादियानी गलीज़ तरीन लोग, अहमदीज़ लोग जो अपने आप को झूठा पैगंबर कहते हैं और जो लोगों को जो है ना मजबूरन गलत रास्ते पर ले आते हैं, तो उनकी जो है ना एक इस्लाम में बिल्कुल भी जगह नहीं बनती।
जिस तरह पाकिस्तान ने 1973 के आइन में उनको काफिर लगा, ये क़यामत तक ही काफिर रहेंगे। और ये इसलिए क्योंकि ये हमारे पैगंबर को आखिरी नबी नहीं मानते। तो ये हमेशा ये बात याद रखो कि हमारे नबी आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। और इसी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीसों के ज़रिए इशारे भी किए कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इसी तरह दूसरी हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद 30 झूठे लोग पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। तो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ फितने वो शुरू हुए जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत पर और उसकी जो पैगंबरी थी उस पर डाका डाला। उसमें आज भी एक फ़ितना सरेआम मौजूद है जो कि फिर कादियानी का नाम से जानते हैं। तो वो कभी भी जो है ना वो मुसलमान नहीं हो सकते। ये वीडियो आपने देखा कि एक हिंदू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक लाए और उनके तरीके अपनाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को अपनी ज़िंदगी में लाए, तो हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।